बकरीद आने वाली है। बेजुबान बकरों को काटा जाएगा। एक बार फिर मजहब के नाम पर जानवरों का खून बहाया जाएगा। लेकिन हिंदू पर्व त्योहारों पर ज्ञान देने वाला गैंग जो दिवाली और होली पर खूब मुखर होकर हमें अपने त्योहारों को मनाने से रोकने के लिए दिन भर सोशल मीडिया पर आंखें गड़ाए रहता है कि होली में पानी बचाओ, होली पानी से नहीं फूलों से खेलो, दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो, प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो क्या वो लोग ये नहीं बोल सकते कि बकरीद में बकरे मत काटो, किसी बेजुबान को मत मारो, केक का बकरा काटकर ईद मनाओ? लेकिन क्या किया जाए, कुछ लोगों को तो सिर्फ हिंदू और हिंदू पर्व त्योहारों से ही दिक्कत है। इसलिए चाहे वो पेटा हो या फिर हिंदू विरोधी लोग, इन सबों का सारा ज्ञान होली और दिवाली पर ही निकलता है। जो लोग बिना किसी जानकारी के बकरे की बलि हर साल देते हैं, उन्हें उस किताब को दोबारा पढ़ना चाहिए कि बकरीद पर बलि किसकी दी जानी चाहिए। आपको बकरीद मनाने से किसने रोका है? सांकेतिक रूप से मनाइए ना। बकरियों के भी बच्चे होते हैं, उनसे उनकी माँ को ना छीनिए। दरअसल ये कहना गलत नहीं होगा कि एक वर्ग विशेष का ये स्वभाव ही होता है कि वो बेजुबान और कमजोर जानवर को 10 दिन तक अच्छे से खिला पिलाकर लाड दिखाए और 11वें दिन बड़ी ही बेदर्दी से उसे हलाल कर दे। बकरीद के मौके पर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के इस्लामिक देशों में न जाने कितनी ही बकरियों को मार दिया जाता है। लेकिन हिंदू त्योहारों पर ज्ञान देने वाला संगठन पेटा बकरीद पर मौन साधे रहता है। ये वही संगठन है जो एक तरफ तो दूध के व्यापार को पशुओं पर अत्याचार बताता है, वहीं दूसरी तरफ बकरीद में बकरे की बलि का विरोध करने के बजाय हत्या करने की प्रक्रिया की गाइडलाइंस जारी करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि मुस्लिमों को जानवरों की कुर्बानी पर एक भी शब्द न बोलने वाला पेटा इंडिया अक्सर हिंदू त्योहारों पर आपत्ति दर्ज करवाता रहता है। दरअसल पिछले कुछ सालों में पेटा ने जानवरों के अधिकारों को लेकर धर्म के आधार पर कई बार अपना दोहरा रवैया दिखाया है। पेटा कई बार अपने पशु प्रेम की आड़ में हिंदू विरोधी एजेंडा को भी बढ़ावा देती आई है। आपको याद होगा वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था और इसमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और पेटा इंडिया की सबसे बड़ी भूमिका थी। इसके बाद जब साल 2016 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दोबारा से जलीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दी थी, तो वो पेटा ही था जिसने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस अधिसूचना के खिलाफ याचिका दायर की थी। लेकिन दूसरी तरफ जब ओवैसी की सलामती के लिए 101 बकरियों की बलि दी जा रही थी, तब इसी पेटा ने चुप्पी साधकर अपनी लिबरल मानसिकता और एजेंडा को उजागर किया था। पेटा का हिंदू विरोधी एजेंडा एक हो तब ना, यहाँ तो पेटा के काले करतूतों की लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी। इन्हीं दोहरे मानदंडों की वजह से भारत में पेटा पर प्रतिबंध लगाने की मांग कई बार उठ चुकी है। पेटा जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिंदुओं के खिलाफ अपना एजेंडा चलाते हैं, लेकिन जब दूसरे धर्मों की बात आती है तो ऐसी संस्थाएं एक्शन के नाम पर सिर्फ कुछ ट्वीट्स करने का काम करती हैं। अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए पेटा किसी भी हद तक गिरने को तैयार है, और किसी भी हद का अर्थ है किसी भी हद तक। यहाँ तक कि पेटा ने अपने चैनल के जरिए अश्लीलता फैलाने का काम तक किया है। अगर वाकई पेटा को पशुओं के अधिकारों की चिंता है तो उसे बिना किसी धर्म की परवाह किए सभी मामलों पर खुलकर अपनी राय रखनी चाहिए, न कि सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करते रहना चाहिए। आखिर में क्रेटल मीडिया की भी अपील है कि बकरों को बचाए, बकरा फ्री ईद मनाए, इको फ्रेंडली ईद मनाए। कृपया पशुओं को काटकर उनकी हत्या कर अपना त्योहार न मनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्रेटल मीडिया।